subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the typhoid fever. एंड आज की वीडियो पे हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपने सुना होगा, आपको हुआ भी होगा। इस टॉपिक से इसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो एक सेकेंड सेमेस्टर का ही स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, वो भी आपके यूट्यूब लेक्चर्स बनाते हैं और उसके भी लेक्चर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बेसिक्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में होते हैं। तो चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, आपके आई बटन पे भी हम छोड़ देंगे। चैनल का नाम है ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके उसको देखिए, रेफर कीजिए, अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब टाइफाइड फीवर के बारे में। तो बहुत ही कॉमन है, तो जैसे कि आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है या कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज़ है, उसी की तरह आपका जो टाइफाइड है वो भी एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डिसीज़ है। मीन्स टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डिसीज़ कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी और द साल्मोनेला टाइफीमोरियम। तो जो बेसिक कास्केटिव एजेंट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होगा, वो है आपका साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन्स एंड द ब्लड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द फीसेस। तो ये आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं, उनमें ग्रो होते हैं, ब्लड तक पहुंचते हैं और ये पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं और ये आपके जो फीसेस हैं उनके थ्रू ये बाहर निकलते हैं और बाकी जो कंटामिनेशन करते हैं आपके वाटर्स को, फूड्स को, ठीक है, उससे भी आपको जो डिसीज़ है वो फैल सकता है। तो ये बेसिकली आपके फीसेस के थ्रू, आपके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यूरिन के थ्रू हो, फीसेस के थ्रू हो, उनसे ही आपके स्प्रेड हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपको फीवर्स होते हैं, इन्फेक्शन डिसीज़ होते हैं, तो हमेशा आप बाथरूम जाने के बाद आपको अपने हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करना है, खाना खाने से पहले वॉश करना है। आप तालाब के किनारे पे या पॉन्ड्स पे या नदी झील पे इस तरीके से खुले में आपको अपना वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपके इन्फेक्शंस फैलते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं। लेकिन आज के डेट पे बहुत सारे लोग घर में ही आपके जो शौचालय हैं हो चुके हैं, बन चुके हैं, इसलिए जो है आपके जो डिसीज़ हैं उतना प्रोन नहीं है, बहुत ही कम लोगों को होता है। बट ये पहले के केस में जब आपके प्रॉपर्ली स्वच्छ भारत नहीं था, जब प्रॉपर्ली शौचालय नहीं थे, उस केस में ये जो डिसीज़ की स्प्रेडिंग है बहुत ही फास्ट थी, क्योंकि सभी लोग बाहर ही जाके अपना वेस्ट निकालते थे, लेटरिन करते थे। तो उससे जो आपका जो वाटर है, पॉन्ड्स का हो या नदी का हो, वो सब जो है गंदे हो जाते थे, इन्फेक्शन हो जाते थे उस पर, और उसके थ्रू ही आपके दूसरे पर्सन को फैलता था, ठीक है। तो बात करें इसकी ट्रांसमिशन की, तो फर्स्ट है आपका फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट। जैसे कि हमने कहा कि आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना यूरिन फिकस बाहर निकालेगा, और अगर वो जो मटेरियल है, इसका जो मटेरियल है जो कि ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शंस हैं, इनमें जो बैक्टीरिया हैं, वो अगर फर्दर फिर आपके वाटर हो या फूड हो, ठीक है, उसमें अगर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जो नॉर्मल पर्सन से उसको टेक करेगा, आपको इंटेक करेगा, उसके थ्रू जो है इन्फेक्शंस आपको हो सकता है, फैल सकता है। ये आपकी स्प्रेडिंग टेक्निक्स है। सेकेंड है आपका टाइफाइड कैरियर्स, ठीक है। सम पीपल कैरीज द टाइफाइड बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन्स एंड गॉल ब्लैडर ऑप्टन फॉर द ईयर्स। मतलब आप जैसे कि इन्फेक्शन हुए, आपने एंटीबायोटिक थेरेपी लिया, ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज जो हैं आपके गट वॉल पे, इंटेस्टाइन्स में, गॉल ब्लैडर पे लंबे समय तक, बहुत सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं और ये बाद में फिर एक्टिव होके आपको भी बीमार कर सकते हैं और स्प्रेड भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक टाइफाइड कैरियर्स, या ठीक है, जो कि कैरी कर सकते हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो जो भी आपके इन्फेक्टिव सिम्टम्स हैं, वायरल हो, आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनके थ्रू ये ऐसा ही होता है। मतलब आपको भी इसमें फीवर होगा, आपके हेडेक होंगे, आपको वीकनेस लगेगा, फैटिकनेस महसूस होगा, आपको स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, आपको ड्राई कफ होगा, आपके पेन्स, आपके जो एब्डोमिनल हैं, आपके जो रीजन है एब्डोमिनल रीजन, उसमें आपको पेन होगा, डायरिया हो सकता है, आपके रेसेस भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं सारे, आपके वायरल फीवर का हो या इन्फेक्शन डिसीज़ का हो, ठीक है। लेटर की बात करें, बाद में ये अर्ली स्टेज में होते हैं। बाद में अगर आपने प्रॉपर्ली एंटीबायोटिक्स नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तब आपको जो है
आपकी मोशनलेस लाई, मोशनलेस मतलब आप थक जाएंगे, आप मोशन नहीं कर पाएंगे, आपको बिस्तर में सोए रहना पड़ेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट विद द योर आइस हाफ क्लोज्ड, आपका जो आँख है लाल हो जाता है, आपको नींद नींद लगता रहता है, आपका आँख प्रॉपरली ओपन भी नहीं हो पाता। ये बहुत ही डिसीज कंडीशन में होते हैं, रेयरली होते हैं आज डेट में, क्योंकि सभी इजीली टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, और इजीली ड्रग जो है मिल जाते हैं, तो ये ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन पहले के केस में जो है ऐसा नहीं था। ये डिसीज़ होने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराए प्रॉपर्ली, एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्ली नहीं लिए, प्रॉपर्ली डोज पे नहीं लिए, तो आपको ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता था। बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो इसको सिंपल है, आपका जो आपके जो बैक्टीरिया है, स्पीसीज हैं साल्मोनेला टाइफी, उसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द ब्लड हो, यूरिन हो या स्टूल हो, स्टूल या यूरिन के थ्रू भी हम इसको डिटेक्ट करते हैं, कल्चर करते हैं और चेक करते हैं कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है मतलब आपको टाइफाइड बीमारी है। तो ये हो गया बेसिक आपकी डायग्नोसिस प्रोसेस। अब आते हैं इसके बेसिक पैथोलॉजी पे। तो हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल रूप में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सिंपल सा है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से आपको जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे, आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेंगे, और वहाँ पहुंचने के बाद ये आपके जो इम्यून सिस्टम है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम ही अगेंस्ट उसकी लड़ता है, इम्यून सिस्टम ही उस पैथोजेंस के खिलाफ लड़ेगा और ठीक करेगा। लेकिन कई बार हाईली अमाउंट पे ग्रो करने की वजह से आपका जो टाइफाइड बैक्टीरिया है वो आपके इम्यून सिस्टम ही आपके सिस्टम को ख़राब करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, इनको इंक्रीज़ करेंगे, साइटोकाइंस हो गया, TNF अल्फा हो गया, इंटरलिकिन्स हो गए, तो इनको इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स जो आ रहे हैं, फीवर है, हेडेक है, पेन है, स्वेलिंग है, ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं होगा तब आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे और फर्दर आपके क्लिनिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सब जो चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपको आने लगेगी। तो एक बेसिक प्रोसेस होता है सारे इन्फेक्टिव डिसीज़ का। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, और आपके जो सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में जो हाईली फ्लूडी नेचर का, जो वाटरी नेचर का जो फ्रूट्स हैं या वाटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करें हम एंटीबायोटिक्स की, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग आपके ट्रीटमेंट प्लान पे। तो स्पेसिफिक इसका कोई ट्रीटमेंट प्लान जो है आपके डॉक्टर ही, फिजिशियन ही डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक, जैसे कि बात करें हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन की हो, या इस क्लास के जो आपके ओफ्लॉक्स हैं, लियोफ्लॉक्स हैं, वो हम कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेफ्ट्रियाक्सोन का कर सकते हैं, कोट्रिमॉक्सोजोल का कर सकते हैं, एम्पिसिलिन प्लस कैरोलिक एसिड हो, एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड हो, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिफोटॉक्सिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रग जो हैं अभी चल रहे हैं मार्केट पे। इसका बात करें सपोर्टिंग थेरेपी पे, जो भी सिम्टोमेटिक सिम्टम्स हैं रिलीव करने के लिए हम लोग जो पेन किलर हैं, NSAIDs हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, आपके एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स हैं अगर गैस्ट्रिक बढ़ा तो, ठीक है, मल्टीविटामिन्स हैं, आपके फ्लूइड्स हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं इसे सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में। सो दीज आर द बेसिक पैथोलॉजी ऑफ द टाइफाइड फीवर। And if you want to note this lecture, please take a screenshot in last. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.